आज के इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की समसामयिकी वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के फॉर्मेट में। जहाँ भी आवश्यक होगा वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया हुआ है। इस एक वीडियो में आपको मिलेगी कृषि की योजना से संबंधित प्रश्न, स्वास्थ्य की योजनाओं से संबंधित प्रश्न, शिक्षा की योजनाओं से संबंधित प्रश्न, उद्योग से संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ शासन की अन्य योजनाएं। और मिलेगा समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, जो कि आपको काम आएगा अप्रैल 2022 तक के कोई भी एग्ज़ाम सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम, किसी भी परीक्षा में कम से कम 8 से 10 सवाल यहाँ से आने की संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य योजना से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष कितने रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बीपीएल और एपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल, इन दोनों के लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब होगा कि बीपीएल परिवार को 5 लाख और एपीएल परिवार को 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। अगला सवाल है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इनमें से किस कार्ड को दिखाने पर निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑप्शन है आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड या उपरोक्त सभी। तो ये जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, ये वही पुरानी योजना है, इसका ज़रा सा लिमिट बढ़ाया गया है और एक तब्दीली ये की गई है कि सिर्फ राशन कार्ड दिखाने से ही इलाज हो जाएगा, अन्य कोई भी कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम कितनी राशि मुहैया कराई जाती है। ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक छत्तीसगढ़ के किन जगहों पर संचालित है। तो ये एक साथ 3 जगहों पर शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। परीक्षा के दृष्टिकोण से दाई दीदी क्लिनिक थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। दाई दीदी क्लिनिक का उद्देश्य है महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क उपचार मुहैया कराना। इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को और ये देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है और वर्तमान में रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में एक एक क्लिनिक का संचालन हो रहा है। इसके बाद दो और स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। एक है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो कि ग्रामीण बाज़ारों में जाकर लोगों का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य का परीक्षण करना और अगर उन्हें कोई दवा वगैरह की ज़रूरत है तो दवाओं का वितरण करना। इससे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। अगली एक और योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। स्लम का अर्थ होता है गरीब बस्तियाँ। तो जितने भी नगर निगम हैं वहाँ ये योजना संचालित है। बस्तियों में जाकर एक बस रुक जाती है और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और साथ में दवा भी वितरण किया जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को और ये थी 150वीं जयंती, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती। इसलिए ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका डेट भी याद रखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कृषि योजना से संबंधित प्रश्न। नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजना के अंतर्गत हर गांव में गोठान के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कम से कम कितनी भूमि सुरक्षित करके रखने का निर्देश जारी है। ऑप्शन है 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़। इसका सही उत्तर होगा कि 3 एकड़ भूमि सुरक्षित रखने का निर्देश जारी है। अगला सवाल है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के पीछे निहित शासन के उद्देश्य या उद्देश्यों के विषय में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, दूसरा गौपालन एवं गौ सुरक्षा को बढ़ावा देना और तीसरा गौपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। तो उद्देश्य तो ये तीनों ही सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत तैयार की गई खाद, जिसका नाम है गोधन वर्मी कंपोस्ट,
इसकी बिक्री कितने रुपए प्रति किलो में किया जाना तय हुआ है? ऑप्शन है 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा कि 8 रुपये किलो की दर से गोधन वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जाएगी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितनी धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 105 लाख मीट्रिक टन, और पिछले वर्ष ये था 95 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद अगला सवाल है कि वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जब भी यहाँ धान की खरीदी होगी तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान किया जाएगा। इस 2500 रुपये में से केंद्र सरकार का होता है 1940 रुपये, जो कि इस वर्ष से है। इससे पहले 72 रुपये कम था, जो कि 1868 रुपये था। अब ये जो 1940 और 2500 रुपये का अंतर है, यही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को बाद में उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला सवाल है कि किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने तथा कृषि रकबे में वृद्धि करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब की गई? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुआ था 21 मई 2020 को। अब धान खरीदी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इस वर्ष धान खरीदी 1 दिसंबर 2021 से शुरू। पिछले साल खरीदी हुई थी 92.81 लाख मीट्रिक टन। इस साल लक्ष्य है 105 लाख मीट्रिक टन का, और जिसमें से केंद्र सरकार ने 61.65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की सहमति दे दी। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए प्रति माह 2 किलो चना किस दर पर उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 रुपये प्रति किलो के दर से। इसके बाद बात आती है सार्वभौम पीडीएस की। तो ये इसकी भी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर, यानी कि 2 अक्टूबर 2019। इसमें दो फ़र्क हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होगी तो प्रति सदस्य 7 किलो चावल मिलेगा प्राथमिकता कार्ड वालों को, और एपीएल कार्डधारियों को भी 35 किलो चावल मिलेगा 10 रुपये किलो के दर से। अगला प्रश्न है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई पौनी पसारी योजना का निर्माण कहाँ कहाँ पर होना तय है? हर जिला मुख्यालय में, या फिर हर नगर निगम में, या हर नगरीय निकाय में, या हर ग्राम पंचायत में? इसका सही उत्तर है सी, हर नगरीय निकाय में। पौनी पसारी योजना का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को, और इसका उद्देश्य है कि छोटे और परंपरागत व्यवसायों को जगह देना। तो इसमें चबूतरे का निर्माण किया जाता है और उनसे दैनिक शुल्क 10 रुपये लिया जाता है, और इस तरीके से कोई भी अपनी ही जगह पर काम पा सकता है। अगला सवाल है कि धरसा विकास योजना इनमें से किससे संबंधित है? चिकित्सा, पेयजल, सड़क या पोषण आहार? इसका सही उत्तर होगा सी, सड़क। इस योजना के अंतर्गत गांव में खेतों खलिहानों तक पहुंचने के लिए पक्के सड़क बनाए जाते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2020 से। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना कब से लागू है? इसका सही उत्तर होगा ए, 1 मार्च 2019 से। अगला सवाल कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना में आधी छूट का लाभ पाने के लिए बिजली की न्यूनतम खपत यूनिट में इसका मापदंड क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, 400 यूनिट से कम खपत पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा की योजनाओं से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शासन की गुणवत्ता युक्त शिक्षा योजना के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है बी, 2020-21 से। अगला सवाल है कि कितने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, 171। अगला प्रश्न है कि पढ़ाई तुहर द्वार योजना के अंतर्गत इंटरनेट विहीन क्षेत्र में ब्लूटूथ आधारित इनमें से किस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षाएं चलाई जा रही थी
जो काफ़ी लोकप्रिय रहा? ऑप्शन है बबलू के बोल, बुलटू के बोल, मटरू के बोल या कका के बोल। इसका सही उत्तर है बी, बुलटू के बोल। पढ़ाई तुहर द्वार योजना की शुरुआत हुई थी कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन की कुछ अन्य योजनाएं। पहला सवाल है, हाल ही में प्रस्तावित बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ए, 25,000 रुपये। अगला सवाल है कि दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है बी, 1,00,000 रुपये। अगला सवाल है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के बजट में एक एक कामकाजी महिला आवास गृह खोलना प्रस्तावित है। यह कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ के हर एक संभाग में। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा हेतु कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन इनमें से कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों में, यानी कि बस्तर संभाग में भी और सरगुजा संभाग में भी। अब देखते हैं कुछ उद्योग से संबंधित प्रश्न। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इनमें से कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नीति 2019 से 24। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 कब से लागू है? इसका सही उत्तर है डी, 1 नवंबर 2019। अगला सवाल कि छत्तीसगढ़ में कुल प्रस्तावित फूड पार्क की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है सी, 200। अगला सवाल कि एशिया का सबसे बड़ा कागज़ का कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? इसका उत्तर है सी, भोपाल पट्टनम। अगला सवाल कि देश का चौथा सबसे बड़ा एवं छत्तीसगढ़ का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडरी रायपुर। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रक्षा उपकरण निर्माण के लिए एल्मेस्टेको लिमिटेड नामक एक निजी फर्म के साथ करार किया है, जिसके पहले चरण में 1,00,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होना है। यह कारखाना कहाँ पर प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर है बी, दुर्ग में प्रस्तावित है। अगला सवाल कि छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है बी, कबीरधाम जिले में। अब देखते हैं कुछ समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बस्तर ज़िले में। लोहांडीगुड़ा बस्तर में उद्योग नहीं लगाने पर राज्य शासन द्वारा इनमें से किस कंपनी से 4,200 एकड़ ज़मीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटाया गया? इसका सही उत्तर है ए, टाटा ग्रुप। हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र इनमें से किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला? इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान। अगला सवाल कि छत्तीसगढ़ राज्य में हिरण अभयारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये हिरण अभयारण्य प्रस्तावित है जशपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? तो पहला मैरीन फॉसिल पार्क कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार शुक्ला। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है ए, डॉक्टर किरणमयी नायक। अगला सवाल कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? इसका सही आंसर होगा डी, ममता चंद्राकर। अगला सवाल कि हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया? इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजिम कुंभ का नाम बदलकर माघ पुन्नी महोत्सव कब से किया गया? इसका उत्तर है 5 जनवरी 2019 से। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और काम की जानकारी के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ के हर पोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है रेगुलर जॉब वैकेंसी और डेली जीके क्विज़।
वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।